माफ़ करना। घर में किसी से कोई गलत काम हो जाए या बच्चा कोई गलती कर दे तो हम तुरंत आग बबूला हो जाते हैं। उस वक़्त हमें याद नहीं रहता है कि गलतियाँ तो हमने भी की है और हर इंसान गलती करता है, लेकिन बड़े होने के नाते हमें छोटे की गलतियाँ माफ़ कर देनी चाहिए। घर में अपने दादा-दादी या नाना-नानी को अक्सर देखा होगा कि बच्चों की गलतियाँ और शरारतों पर गुस्सा नहीं करते और कई चीज़ें नुकसान करने पर भी डाँटने के बजाय उन्हें प्यार से समझाते हैं। माफ़ करने की कला हमें बुज़ुर्गों से सीखनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आज के दौर में। धैर्य रखना। ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन नई पीढ़ी दुःख, असफलता मिलने पर तुरंत घबरा जाती है, जबकि हमारे घर के बुज़ुर्गों के अनुभव सुनने पर पता चलता है कि किसी तरह उन्हें धैर्य के साथ जीवन कठिनाइयों का सामना किया है और आज भी कई मुश्किलें आने पर वह दूसरों का हौसला बढ़ाते दिखते हैं। दोस्त बनाना। आपने गौर किया होगा कि बूढ़े लोग बच्चों से तुरंत दोस्ती कर लेते हैं और उसके साथ खुद भी बच्चा बन जाते हैं। आज के समय में जहाँ हर कोई अपनी दुनिया में सिमटता जा रहा है और सामाजिक दायरा छोटा हो रहा है, ऐसे में दोस्त बनाना का ये गुण हम सबको अपने बुजुर्गों से दोस्त बनाने की ये कला सीखनी चाहिए। रिश्ते को समेट कर रखना। किसी बड़े की गलती तो किसी छोटे की नादानियों को नज़रअंदाज करते हुए दादा-नानी बरसों से अपनी संस्कृति परिवार को सहेजते चली आ रही है। कई बार परिवार की खुशी के लिए उन्हें झुकना पड़े तो उससे भी वह उन्हें परहेज़ नहीं होता, क्योंकि उनके लिए रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं। रिश्ते सहेजने का ये गुण हमें भी उनसे सीखनी चाहिए। आज के दौर में रिश्ते के क्या हालात हैं ये हम सब जानते हैं। छोटी-छोटी बातों पे रिश्तेदारियाँ टूट जाती है, आना-जाना बंद हो जाता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। पहले भी रिश्तेदार थे, आज भी थे, लेकिन लोग के व्यवहार और सोचने समझने की जो क्षमता है वो बदल गए हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में दरार आना लाज़मी है। वादे निभाना। आपने दादा-दादी या नाना-नानी को बरसों के साथ से आप भी सबक ले सकते हैं कि कैसे पार्टनरों के साथ रिश्ते निभाया करते थे। आज के समय में छोटी-छोटी बातें से बड़ी तकरार में बदल कर रिश्ते टूटने के कारण बन जाती है। पति-पत्नी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें शादी के समय लिए गए साथ निभाने का वादा भी याद नहीं रहता। ऐसे में वादा निभाने का ये गुण बुज़ुर्गों को देखकर सीखनी चाहिए। इससे रिश्ता मजबूत और खुशहाली के साथ जो है वो ज़िंदगी गुज़ारी जा सके। अच्छे संस्कार। स्कूल कॉलेज से शिक्षा मिलती है, लेकिन संस्कार तो घर के बड़े बुजुर्ग ही देते हैं और कामयाब के साथ नेक दिल इंसान बनने के लिए संस्कार बहुत ज़रूरी है। दूसरों की मदद करना। आपने देखा होगा कि यदि सड़क पर भी कोई भूखा-प्यासा मिल जाए तो आपके दादा-दादी उसे खाना-पानी पिलाने लगते हैं, क्योंकि उनसे दूसरों का दुःख नहीं देखा जाता। जितना हो सके वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमेशा मुस्कुराना। मुस्कुराने से दुःख और मुश्किलें तो दूर नहीं होती, लेकिन उनसे लड़ने का हौसला ज़रूर मिल जाता है। तभी तो आपने अपने दादा-दादी को देखा होगा कि किस तरह से सबकी चिंतित और परेशानी रहने के बावजूद वह सबको मुस्कुराने का हौसला रखने की सीख देते हैं। लालची बनना। वक़्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं और हमें भी इसके साथ बदलना पड़ता है, वरना ज़िंदगी रेस में हम पिछड़ जाएँगे। समय के साथ बदलने और लचीलापन को यह सीख घर के बुजुर्ग ही देते हैं। जब 70 साल की उम्र में भी वह अपने पोते से लैपटॉप और मोबाइल के नए फीचर्स सीखते हैं। ज़िंदा-दिली रहना। 70-75 साल की उम्र में भी आपने बहुत से बुजुर्गों को सुबह युवाओं के साथ दौड़ते हुए पार्टनरों के साथ ज़िंदगी की दूसरी पारी का आनंद लेते देखा होगा, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि उम्र तो महज़ एक संख्या है। यदि आप मन से खुद को युवा समझेंगे तो ज़िंदगी ज़िंदा-दिली के साथ जी सकते हैं। अपने अनुभव और तजुर्बों से बुजुर्ग हमें ज़िंदगी के बहुत से ज़रूरी सबक सिखाते, इसलिए हमेशा उन प्यार और आशीर्वाद की छाया में रहने की कोशिश करें। बहुत ही अफ़सोस की बात है कि आजकल लोग अपने माँ-बाप के साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर रहे हैं और उनके साथ ज़ुल्म और अत्याचार ज़्यादा कर रहे हैं और उनको जो है वो घर से निकाल दे रहे हैं। याद रखें आपके साथ भी ऐसा हो सकता है और जिस तरीके के संस्कार और अदब और शिष्टाचार और जिस तरीके से इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल जो उनमें थी, शायद ही कभी आपके पास ऐसे हो सकते हैं। अपने माँ-बाप के बिना आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं और ना ही कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जब आप अपने पैदा करने वाले माँ-बाप के नहीं हो सके तो आप कभी भी किसी के नहीं हो सकते। ये आश्रम में ऐसे बहुत सारे माँ-बाप हैं जो अपने बेटे को देखने के लिए ज़िंदगी कुर्बान करनी पड़ी। जिस हालात में और जिस तरह वो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, अगर आप गुज़ारेंगे तो आप
आपको पता चलेगा कि दुःख और तकलीफ़ किसे कहते हैं।